आगे बढ़ेंगे जी इमरान। बिल्कुल, अब डॉलर की बात कर लेते हैं कि डॉलर जब भी पाकिस्तान में डॉलर सस्ता होता है या महंगा होता है, पिछले दिनों से तो वैसे सभी अब महंगा ही हो रहा है, किसी को ये सोच में नहीं आया। पिछले अगर जब इमरान खान की हुकूमत आई तो यही बात हो रही थी कि डॉलर दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है, लेकिन अब पिछले को तकरीबन अगर 15 से 20 दिन की बात करें तो डॉलर मुसलसल नीचे आना शुरू हुआ है और अब कह सकते हैं कि डॉलर को थोड़ा ब्रेक लगी है, लेकिन उसके असरात जो है वो किस हद तक सोने के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर उसके असरात आए हैं। डॉलर की कीमत बल्कि बहुत ज्यादा हो गई थी और इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत ज्यादा तनकीद का भी पिछले कुछ अरसे में सामना करना पड़ा है इकोनॉमी की सूरत हाल के। गो के इकोनॉमी अभी भी हमारी स्टेबल नहीं है, मगर जो कि एक और भी इमरान इस हवाले से बात की जा रही है कि मसनूई तरीके से डॉलर की कीमत को कम किया जा रहा है। और जो पिछली ये मुखालिफिन कहते हैं जब डॉलर महंगा हो रहा था तब ये कह रहे थे कि डॉलर पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन अब अगर कम होना शुरू हुआ 165-67 तक जो है वो डॉलर गया है। लेकिन जैसे कहा जाता था कि पिछली हुकूमतें मसनूई तरीके इस्तेमाल करके डॉलर की कीमत को कम करती हैं, इसी तरह से इस हुकूमत के ऊपर हमारे साथ माहिर माशियात मौजूद है, खासतौर पर यूएई से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सरफराज अहमद भट्टी साहब मौजूद हैं और बेस्ट इकोनॉमिस्ट का अवार्ड मुसलसल 3 साल ये यूएई में ये जीत चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप उनसे सवाल से आगाज कीजिए। ठीक है, सरफराज हमारे साथ मौजूद है। सरफराज ये बताइएगा कि अभी आप सऊदी अरब से हमारे साथ हैं, तो पहले यूएई से, माफ कीजिएगा, यूएई से हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप डॉलर की प्राइसेस के हवाले से जो एकदम से नीचे आना शुरू हो गई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं एक्चुअली आप लोगों का कम टाइम लूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा इसके इस हवाले से कुछ सॉल्यूशंस और जो मेन पॉइंट्स हैं वो बता दूं। देखिए, सिंपल इज दैट कि जहां पे जिस चीज की डिमांड होती है वहां पे ही जो है ना सप्लाई जो है ना वो उसके अगेंस्ट जाती है। अच्छा, अब इशू ये है कि जो डॉलर की इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो ड्रॉप डाउन हो रही हैं, क्योंकि उसकी रीजन क्या है कि जिन लोगों ने पहले अभी सेलिंग पोजीशंस लोगों ने ले रखी हैं, अब जब लोगों के पास डॉलर के रिजर्व थे, जब उन्होंने जो है ना प्रीवियसली जो डॉलर्स बाय कर रखे थे, अब जो है वो सेलिंग नोट के ऊपर चले गए हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि गवर्नमेंट ने जो अच्छी स्ट्रेटजी इख्तियार की हुई है कि जो इंटरनेशनल ओवरसीज लोग हैं उनको अच्छे अकाउंट्स में अच्छे जो प्रॉफिट्स और डिविडेंड दे रहे हैं, उसकी वजह से भी जो डॉलर की प्राइस है वो जो है ना ड्रॉप डाउन हो रही है। लेकिन हमारे हवाले से जो अब इसका सोल्यूशन ये है कि जो डॉलर बेसिकली इसको स्टेबल होना चाहिए। उसकी रीजन क्या है कि अगर डॉलर स्टेबल नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरा पहले सुन लीजिएगा। इंपोर्ट जो है वो प्रॉपरली जो है ना वर्थफुल नहीं रहेंगी। तो अब इसको कैसे स्टेबलाइज करना है, उसके लिए जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को प्रॉपर एक्शन लेना होंगे जिसमें अपनी जो प्राइस हाइक्स हैं उनको स्टेबलाइज करना होगा, ताकि जो है डॉलर की प्राइस जो है वो प्रॉपरली तौर पर जो है वो स्टेबल हो जाए। एज फार एज कंसर्न, अगर हम डॉलर की प्राइस को भी अगर हम देखते हैं इस वक्त जो डॉलर की प्राइस है वो मैं अभी नहीं देख रहा कि अभी फर्दर ये ड्रॉप डाउन होगी। सरफराज, आपको आवाज आ रही है? स्टेबलाइज होना। सरफराज, मेरा एक सवाल ये है कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि माजी में जो हुकूमत थी उसने कहा कि मसनूई तरीके से डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है। मसनूई तरीके से कैसे आ सकता है जबकि आपके पास तो रिजर्व्स बड़े हैं? वर्ल्ड बैंक तक ये कहता है कि वर्ल्ड बैंक ने आपको डॉलर्स दिए। तो क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस हवाले से, इस एक्ट के हवाले से एज ए इकोनॉमिस्ट जितनी भी गवर्नमेंट को हम एप्रिसिएशन दें उतनी ही कम है। उसकी वजह क्या है? एज ए इकोनॉमिस्ट देखें, आपकी जो डॉलर की प्राइस है वो मसनूई तरीके से नीचे नहीं आई है। ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज थी कि जिसके ऊपर आपने देखें, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं बाहर बैठा हूं, मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में डाइवर्ट किया। उसकी रीजन क्या है कि आपके वहां पे जो रोशन अकाउंट्स है इस वक्त वो आपको 6%, 5 to 6% इन डॉलर दे रहा है, जबकि आपको पता है कि लाइबोर यानी इंटरनेशनल जो डॉलर की इस वक्त डिपॉजिट रेट है वो नेगेटिव में है, 0.25 चल रहा है। ई बोर अगर देखा जाए दुबई का तो वो इस वक्त 0.4 चल रहा है, यानी ये डिपॉजिट्स का रेट है। तो आपने अल्टरनेटिव ऑप्शन इख्तियार किए हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम कम होगा, ये लंबी बहस है। तो ये पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा एक्शन है और गवर्नमेंट को अब इसको फर्दर कैसे इसको बेहतर करना है उसकी 2 चीजें हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अभी ये लेट हो चुके हैं कि फौरी तौर पर जो है ना इंटरनेशनल बॉन्ड्स करेंसीज के अंदर लॉन्च करें, ताकि ये जो गिरती हुई कीमतें। सरफराज, आपको यहाँ रोकूंगा। सरफराज,
ऑलरेडी पाकिस्तान ने अपने जो बॉन्ड्स थे ना, इंटरनेशनल बॉन्ड्स, उन्हें सेल कर दिया है। तो अगर पाकिस्तान ने पहले से ही 50 बिलियन से ज्यादा के अपने बॉन्ड सेल कर दिए, तो अब क्यों खरीदे? नहीं, खरीदना नहीं है। अब पाकिस्तान को नए स्कूक्स मार्केट में लेके आने हैं, नए आप चाहते करेंसी छापे? वो बॉन्ड लोग इन्वेस्टर जो है ना आपके पास जो है ना वो इन्वेस्ट करेंगे, वो दे हैव टू क्रिएट सच काइंड ऑफ थिंग्स वेयर द पीपल दे हैव टू। अच्छा, आप लोगों का पैसा कैसे लेके आ सकते हैं? आप डिपॉजिट्स में तो नहीं लेके आ सकते, आपको अल्टरनेटिव और देना होगा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को। तो अल्टरनेटिव क्या है कि अल्टरनेटिव लोग इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड्स के अंदर। तो जब आप उसको स्कूक, इस्लामिक जुबान में उसको स्कूक कहते हैं, तो अगर आप स्कूक लॉन्च करेंगे तो आपका पैसा आपकी कंट्री में आएगा। उसको यूरो बॉन्ड्स कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉन्ड्स आप लॉन्च करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास $2 लाख है तो मैं पाकिस्तानी बॉन्ड खरीदूंगा। जब मैं पाकिस्तानी बॉन्ड खरीदूंगा तो वो पाकिस्तानी रिजर्व में आएगा। तो जब पाकिस्तानी रिजर्व में आएगा तो ऑफकोर्स पाकिस्तान। अच्छा सरफराज, आप क्या पाकिस्तान को ये मशवरे दे रहे हैं, जो भी इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ पर उनको ये मशवरे दे रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा नोट छापे? नहीं, नोट छापने का नहीं है कॉन्सेप्ट। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लाने का तरीका क्या होता है? बॉन्ड्स बेसिकली, ये इंटरनेशनल बॉन्ड्स जो इंटरनेशनल मार्केट्स को फॉर एग्जांपल जब भी किसी गवर्नमेंट को कुछ पैसों की सपोर्ट चाहिए होती है, तो उस वक्त क्या होता है कि वो बॉन्ड्स लॉन्च करते हैं ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई यूरोपियन कस्टमर है, अगर उसको रिटर्न दुबई में मिल रहा है 3%, तो पाकिस्तान उसको दे रहा है 6%, तो ऑफकोर्स मैं 6% की तरफ जाऊंगा। अच्छा, जब वो 6% की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा कि मैं अपना पैसा उस बॉन्ड में लगाऊंगा। जब मैं पैसा उस बॉन्ड में लगाऊंगा तो पाकिस्तानी रिजर्व इंक्रीज होंगे। जब पाकिस्तानी रिजर्व इंक्रीज होंगे तो हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी। अब देखें, ये काम करना चाहिए सबसे पहले तो ये एक सबसे जरूरी है। अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल सुन रहा है तो आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। इसमें क्या है कि हमें पाकिस्तानी इस्लामिक स्कूक्स लॉन्च करने चाहिए। That's enough. This is one topic. Secondly, तो उसमें क्या होगा कि आपकी करेंसी स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी। Okay. और जो आपके ट्रेडर्स हैं वो बेसिकली उनको कॉन्फिडेंस होगा और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर आपको नेगेटिव डेफिसिट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को मद्देनजर रखते हुए। देखें, अमेरिका का जो इस वक्त रेट चल रहा है, डिपॉजिट्स का रेट, यानी फॉर एग्जांपल आप अपना पैसा किसी बैंक में यानी इंटरनेशनल किसी बैंक में लेके आते हैं तो हम आपको रेट क्या दे रहे हैं? 0.34। अच्छा, अब मेरे लिए ये 0.34 रेट अच्छा नहीं है, मुझे अल्टरनेटिव रेट चाहिए। अच्छा, ठीक है, ऑल्टरनेटिव रेट्स चाहिए। मैं इस सवाल से कोई सवाल करना बिल्कुल चाहेंगे? सरफराज, एक सवाल मेरा ले लीजिएगा प्लीज। आप की बात में जहां तक समझ सका हूं वो ये बात है कि आप कह रहे हैं कि 50 बिलियन जो यूरो बॉन्ड थे, जब डॉलर वर्ल्ड बैंक ने दिया तो हमने उनको सेल कर दिया। आप ये कहते हैं कि अब हमें दोबारा से उन्हीं डॉलर्स की तरफ आवाम को लेके जाना चाहिए, इंटरनेशनल पीपल्स को लेके जाना चाहिए, ताकि वो बॉन्ड जो है वो खरीदे, ताकि फिर पैसा ज्यादा है, डॉलर ज्यादा है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात तो ये, दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात मैं सोल्यूशन देना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपको पाकिस्तान में किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया होगा। देखिए, हम हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर, ये सर इस टॉपिक को, ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये पाकिस्तान अवाम के लिए बहुत अहम पॉइंट है। हम हर काम गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन इशू ये है कि हमें हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम बढ़ती हुई ऑयल प्राइस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, हर बंदा बात तो करता है जी, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अब मैं सोल्यूशन सिर्फ विद इन 1 मिनट में आपको सोल्यूशन देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट लोगों का क्या काम है, जब भी आपको ये पता है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसकी प्राइस ज्यादा, ये सिंपल थंब रूल है, तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा होगी। चाहिए कि हम इस वक्त जो ऑयल कंजम्पशन, जैसे हम बिजली की कंजम्पशन जो है वो हम घरों में इश्तहार चलाते हैं जी, लाइट बंद करें, ये करें, सेम एज इट इज गवर्नमेंट को चाहिए कि अवेयरनेस स्कीम दे लोगों में, जो कि यूरोप में भी होता है। तो अवेयरनेस स्कीम दे कि हमें ऑयल की कंजम्पशन कम से कम करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1 से 2 किलोमीटर तक जाना तो यू नीड टू यूज सम अदर व्हीकल, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि जो जहां पे भी आप अल्टरनेटिव जो स्ट्रेटेजीज इख्तियार करें, जो जहां पे आपका ऑयल कम इस्तेमाल हो। अच्छा, हमें गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट करना है? अच्छा, अब इसमें एक तो ये, दूसरे नंबर पे ठीक है सरफराज, ये तो आप सॉल्यूशंस बता रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम्स ही डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ तो माफियाज बैठे हुए हैं जो कंट्रोल कर लेते हैं प्राइसेस को। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े मसले से गुजर रहा है और वो महंगाई है, जिसके ऊपर आए रोज गवर्नमेंट भी इजलास
कर रही है उसको कंट्रोल महंगाई करने कैसे का, कम? उसको आप बताइए कि किस तरह से कम किया जा सकता है। आपके जब एक प्रोडक्ट ये होता है, एक प्रोडक्ट के ऊपर जब आपका असर पड़ता है, फॉर एग्जांपल ऑयल की प्राइसेस, आप गवर्नमेंट इस वक्त लॉस में जा रही है, आपका जीडीपी ग्रोथ होने से नीचे की तरफ चला गया है, यानी हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से सफर कर रही है। जब आपकी इकोनॉमी पूरी तरीके से सफर कर रही है तो प्राइसेस हाइक होंगी, इन्फ्लेशन आएगा। अच्छा, अब इसमें रीजन क्या है कि आपने ऑयल, अब देखो अभी फॉर एग्जांपल अभी इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने गलत काम क्या किया, यहाँ पे एक बात मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पास्ट में गवर्नमेंट ने गलत काम क्या किया। वो ये हुआ कि हमें जब ऑयल की प्राइस बहुत नीचे थी, हमको उस वक्त अपने रिजर्व इंक्रीज करने चाहिए थे। अच्छा, अब गवर्नमेंट वो लॉसेस लेके जो महंगाई का बर्डन, जो ऑयल की महंगाई का बर्डन है, वो 3 रुपए यहाँ से कम करके, आपको पता नहीं है, वो सारा जो प्रेशर है वो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट लॉस में चल रही है। तो जब गवर्नमेंट लॉस में चल रही है तो उसको अपना ये लॉस कहाँ से जो है ना कवर करना है, वो दूसरी प्रोडक्ट से, डोमेस्टिक यूज की प्रोडक्ट है। अच्छा, डोमेस्टिक यूज की प्रोडक्ट के ऊपर आपका प्रेशर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से हमारी महंगाई जो है ना बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त मेरी सलाह गवर्नमेंट से यही है कि भाई आप अभी भी प्राइस की जो आउटलुक है वो ऑयल की वो ऊपर है। आज वक्ती तौर पर ये गवर्नमेंट लोगों को बता देगी कि नहीं जी, ऑयल की प्राइस हमने 2 रुपए या 3 रुपए कम कर दी है, लेकिन वो 2-3 रुपए यहाँ से कम करके आपको दूसरी तरीके से 6 रुपए आपको बढ़ाया जा रहा है, जो आपको पता ही नहीं है। यानी आप ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर वो प्रेशर डाला जा रहा है। तो गवर्नमेंट एक जगह से कम करके दूसरी जगह से उसको पूरा कर लिया जाता है। जी, एक जगह पे प्राइस को कम दिखा के दूसरी जगह पे उसको पूरा कर लिया जाता है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में हमसे वो पैसा वसूल कर लिया जाता है। जो आपने इंडिकेशन दिखाई थी वो 2.4 की थी, आपका जीडीपी 2.4 की ठीक हो गया सर, बजाय 0.4 के ऊपर नीचे गिर चुका है। बहुत शुक्रिया सरफराज, वक्त हमारे पास बहुत कम है, हम आपको गाहे बगाहे आपसे जो है वो बड़ा ब्रीफली आपने एक्सप्लेन किया हमें जो भी इकोनॉमी की सूरत हाल है, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके साथ साथ आपने डॉलर के हवाले से भी हमें बड़ा ब्रीफली आपने हमें बताया कि किस तरह से उसकी कीमतें हैं और उसको मसनूई तरीके से नहीं किया गया है।